पुराने मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जब माता सीता और रामचंद्र जी वनवास से वापस लौटे तो रावण वध से मुक्ति के लिए उन्होंने राजसूय याग करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि माता सीता सबसे पहले छठ पूजा मुंगेर के गंगा घाट पर शुरू की थी और यहीं से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मान्यताएं हैं कि छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है। पहला दिन नहाय खाए होता है। इसमें व्रती अपने घर की साफ सफाई करती हैं। उसके बाद स्नान ध्यान कर चावल दाल कद्दू का सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। यह भोजन मिट्टी तांबा या पीतल के बर्तन में पकाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा दिन खरना का होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं और संध्या काल गुड़ और गन्ने के रस का बना खीर और रोटी सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। पूजा के बाद यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती हैं और पूरे परिवार को वितरित भी करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती बांस की टोकरी में ठकुआ, चावल का लड्डू, फल और विशेष प्रसाद सजाकर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। सूर्यास्त के समय घाटों पर भक्ति के गीत और आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। चौथा दिन उषा अर्घ का होता है, जिसमें व्रती उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करती हैं। इसके बाद समस्त परिवार सूर्यदेव को प्रणाम कर पूजा को समाप्त करते हुए प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक आत्म संयम, तप और अनुशासन का पर्व होता है। 4 दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर मन, कर्म और वचन से सूर्यदेव और छठी मैया का आराधना करना, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। छठ पूजा हमें सिखाता है कि जब आस्था और प्रकृति एक हो जाती हैं, तब चमत्कार होता है। जय छठी मैया।